मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के टॉपिक नंबर 3 को डील करेंगे। ये टॉपिक 3, 3.1 एंड 3.2 हम लोग आज डील करने वाले हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक 3 क्या है। टॉपिक 3 है द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। ओके, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। ओके, देखिए हम लोगों ने अपने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और सिंपली रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि रशियन रिवॉल्यूशन में 2 इवेंट हैं, मेन 2 इवेंट है। एक है फरवरी में मोनार्की ख़त्म होती है रशिया में, ठीक है ना, और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने कि अक्टूबर में रशिया में सोशलिस्ट पावर में आते हैं। इन अक्टूबर सोशलिस्ट केम टू पावर इन रशिया एंड द ईयर वाज 1917। रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि 1917 के फरवरी में मोनार्की ख़त्म होती है, 1917 के अक्टूबर में सोशलिस्ट पावर में आते हैं। ये जो इंसिडेंट हैं और इससे जो रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उसी को हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक 3 द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, यानी हम लोग सेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिससे मोनार्की रशिया में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। देखिए हम लोगों ने जब रशिया के इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये टर्म देखा था, ये सेंटेंस आपको याद होगा कि रशिया में जो इंडस्ट्रीज़ थे वो पॉकेट्स में थे, यानी अलग अलग रीजन में थे। 2 रशिया के मेन इंडस्ट्रियल टाउन थे, कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर पढ़ा था, तो हम लोगों ने डील किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन से। जो हम लोगों ने डील किया था रीजन्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पे एक चीज़ देखा था हम लोगों ने कि रशिया के लोगों में एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे। रशिया के लोगों में जर्मनी के प्रति नफरत की भावना थी। इसी भावना से रशिया के लोगों ने क्या किया था, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया और पेट्रोग्रेड रख दिया था। याद है ना, टॉपिक नंबर 2.5 में हम लोग ये डील किए थे, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया, ठीक है। रशिया के 2 मेजर इंडस्ट्रियल टाउन हैं, कौन कौन से? मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, विच इज़ नोन नाउ एज पेट्रोग्रेड। तो हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोग्रेड की, ठीक है। पेट्रोग्रेड में फरवरी में रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये जो पेट्रोग्रेड शहर है ना, ये नेवा रिवर के किनारे है, ठीक है। और नेवा ये जो शहर है इसकी कंपोजिशन ऐसी है, बनावट ऐसी है जो अपने आप में इस शहर के विभाजित चेहरे को दिखाता है। पेट्रोग्रेड शहर का जो डिवाइडेड फेस है वो दर्शाता है। डिवाइडेड कैसे है वो देखते हैं। नेवा रिवर पे पेट्रोग्रेड बसा हुआ है, नेवा रिवर के किनारे, ठीक है। राइट साइड में आप देखिएगा ना, तो राइट साइड में ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वर्कर्स के क्वार्टर हैं। वहीं लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये लेफ़्ट साइड है वो काफ़ी फैशनेबल एरिया है, ओके। यहाँ विंटर पैलेस है, रूलर जो रशियन रूलर जहाँ रहते हैं ये उनका रॉयल हाउस है, विंटर पैलेस, ओके। साथ ही साथ जो रशिया के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, वो काफ़ी थे इस साइड में। ड्यूमा जहाँ पे रशियन लीडर्स मिलते थे, जो रशियन पार्लियामेंट है वो भी लेफ़्ट साइड में ही था, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड ये वर्कर क्लास हो गया, ये नोबल्स क्लास हो गए, एरिस्टोक्रेट्स हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं, इधर फैक्ट्री क्वार्टर्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये शहर 2 अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नदी के दोनों किनारे सोसाइटी के 2 अलग अलग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फरवरी में, तो फरवरी के टाइम में ये जो मज़दूरों का क्वार्टर है, फैक्ट्री क्वार्टर है, यहाँ पे फूड क्राइसिस होती है।
फूड क्राइसिस कहने का मतलब कि फूड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, ठीक है, फूड की सप्लाई यहाँ डिस्टर्ब होती है। साथ ही साथ जो रशियन लीडर्स थे वो ये सेंस कर रहे थे कि रसिया के जो जार हैं वो ड्यूमा को सस्पेंड करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने पीछे देखा है ना, 1905 के बाद रसियन जार बिकेम एग्रीड फॉर अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ठीक है, जार ने अपना पावर कुछ रिलीज किया था, ठीक है। तो इनको ये डर था कि जार फिर से ऐसा ना हो कि ड्यूमा को सस्पेंड करे। पीछे हम लोगों ने देखा है कि ड्यूमा को बार बार जार सस्पेंड कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। ये हम लोगों ने देखा है ना कि पहले ड्यूमा को सस्पेंड किया था विदिन 75 डेज, दूसरे ड्यूमा को सस्पेंड किया है विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये डर यहाँ पे हमेशा बना रहता है कि ड्यूमा एक तरीके से स्टेबल नहीं है, ओके। अब होता क्या है यहाँ पे फरवरी में देखिएगा तो ऑन 22 फरवरी राइट साइड में फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री क्वार्टर्स हैं, तो एक लॉकआउट हुआ एक फैक्ट्री में, ठीक है, लॉकआउट हुआ, स्ट्राइक हुआ। इस लॉकआउट को सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक है। राइट बैंक के जो 50 फैक्ट्रीज थे, 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने इसको सपोर्ट किया, क्लियर है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक लॉकआउट किसी फैक्ट्री में हुआ है और मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया। इस स्ट्राइक को औरतों का भी सपोर्ट मिला, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है ना कि रशियन वर्कफोर्स में टोटल 30% वुमेन भी थी, तो फैक्ट्री वर्कर में भी वुमेन होंगी, ठीक है। ऑल्दो दे वर पेड वेरी लेस देन मेन, बट हमें ये देखना है कि यहाँ पे औरतों ने पार्टिसिपेट किया है। औरतों के इस पार्टिसिपेशन के कारण इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? ऑन 22 फरवरी, ठीक है। सो दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, ओके। अब देखिए ये जो प्रोटेस्ट है, दिस वाज नॉट सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, दिस वाज एक्सक्लूसिवली अ प्रोटेस्ट लेड बाय फैक्ट्री वर्कर्स, क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं था फिलहाल, ये इट वाज एक्सक्लूसिवली अ प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये जो क्राउड है ना, ये लेफ्ट बैंक की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट बैंक जहाँ पे फैशनेबल एरिया है, जहाँ पे विंटर पैलेस है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है, ड्यूमा है, ठीक है। इनके प्रोसेसन को रोकने के लिए पुलिस बुलाई जाती है, कैवेलरी बुलाई जाती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस दिन ना पुलिस ना आर्म यूज करती है, पुलिस फोर्स यूज करती है, और ये जो मीटिंग है ये डिस्पर्स हो जाता है, लोग वापस चले जाते हैं। डेट क्या है? 22 फरवरी। फिर क्या होता है, ये लोग, इनकी डिमांड हमें समझ में आ रही है कि दे डिमांडेड ब्रेड्स, दे डिमांडेड जॉब, दे डिमांडेड डेमोक्रेसी, ओके, एंड दे वर डिस्पर्स्ड व्हेन कैवेलरी वाज ब्रॉट, क्लियर। ये 22 फरवरी की डेट है। देखिए 22 फरवरी को तो ये लोग मान गए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो ये रूलर है ये क्या करते हैं, ऑन 20 फरवरी द रूलर सस्पेंडेड ड्यूमा, द रूलर सस्पेंडेड ड्यूमा। अब देखिए जो भी ड्यूमा के सपोर्टर होंगे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के सपोर्टर होंगे, लीडर्स, वो इसके प्रोटेस्ट में आएंगे। तो वर्कर तो पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे कौन शामिल हो जाएंगे? लीडर्स भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लोग जो ये शांत हो गए थे 22 फरवरी को, ये फिर से रोड पे आना शुरू कर दिए, ठीक है, दे केम आउट, ओके। अब ये क्या किए, इन्होंने फिर से हड़ताल किया, फिर से लेफ्ट बैंक की साइड चले, लेफ्ट बैंक की तरफ चले, पूरा शहर जो है वो जाम हो गया, पूरे शहर में हड़ताल हो गई। इनको फिर से कंट्रोल करने के लिए कैवेलरी बुलाई जाएगी, ठीक है। अब क्या करती है कैवेलरी ने, रिफ्यूज कर देती है, कैवेलरी को बुलाया गया प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कैवेलरी ने इनके अगेंस्ट एक्शन लेने से मना कर दिया। जो भी पुलिस फोर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वो गोली नहीं चलाएंगे, वो फायर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि वर्कर्स को कैवेलरी का, पुलिस का भी मोरल सपोर्ट मिल गया, ओके। वर्कर आप देख रहे हैं, इनको कैवेलरी का सपोर्ट मिला है। अब ये क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं ये वर्कर्स, ठीक है।
इसी में एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग क्या है, ड्यूमा की बिल्डिंग भी है, ये भी अब वर्कर के कंट्रोल में है। जहाँ ड्यूमा हम समझते हैं ना कि यहाँ पे रसिया के लीडर्स मिलते थे, रसिया के लिए पॉलिसी बनाते थे। तो अब इसके ऊपर इस प्रोटेस्टिंग वर्कर्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज रसियन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। ठीक है, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सोवियत वर्ड हम लोग देखेंगे, इसका मतलब होता है काउंसिल या ग्रुप। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को सोवियत डिक्लेयर किया। ये कहलाएंगे पेट्रोग्राड सोवियत और काउंसिल ऑफ पीपल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्राउड थी, ये जो वर्कर्स के लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियन वर्कर्स, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियन पीपल्स। क्लियर है? कब हुआ ये चीज़? 25 को। ओके, ऑन 28 फरवरी। देखिए, पेट्रोग्राड सोवियत मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि रशियन वर्कर्स का एक ग्रुप है। आप ना आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा है ना कि मोनार्की को ख़त्म करके जैकोबिन क्लब पावर में आए थे। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे उनके अंदर में कंट्रोल था, वैसे ये पेट्रोग्राड सोवियत फिलहाल रसिया में पावर में आया। ऑन 28 फरवरी इसका एक डेलीगेशन कहने का मतलब है लोगों का एक ग्रुप, इस पेट्रोग्राड सोवियत का एक ग्रुप रूलर से मिलने जाता है। ठीक है, रूलर से मिलने जाता है। ओके, एक ना जो रशियन मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो इस डेलीगेशन को सजेस्ट करते हैं कि वो रूलर को क्या करें, एब्डिकेट करें। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? एब्डिकेट मीन्स किसी को उसके पावर से हटाना, थ्रोन आउट ऑफ पावर। ठीक है, आउट ऑफ पावर और ऑफिस। सो द मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड द delegation of Petrograd Soviet about the abdication of Russian ruler। क्लियर है? होता क्या है रिजल्ट कि जो रूलर है वो क्या होंगे, अब एब्डिकेट होंगे, यानी उनको पावर से हटा दिया जाएगा। देख रहे हैं कि जो रूलर है वो क्या हो गए, हटा दिए गए पावर से। ठीक है, इसके बाद रसिया में क्या होगा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगा। प्रोविजनल गवर्नमेंट का कहने का मतलब क्या है कि एक कार्यकारी सरकार बनेगी, जिसमें कौन कौन से होंगे, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्लस हमने देखे हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो ड्यूमा के सस्पेंशन के बाद से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्लस आर्मी ऑफिशियल्स। ठीक है, इनको मिला के रसिया में क्या बना है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना है। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना उसके बाद रसिया में क्या चेंज आते हैं, देखिए पहले पब्लिक मीटिंग बैन थी। ठीक है, तो उस पर जो मीटिंग था, पब्लिक मीटिंग बैन था, उसको हटाया गया, यानी अब पब्लिक मीटिंग अलाउ किया गया। एसोसिएशन रसिया में बैन थे, एसोसिएशन का फॉर्मेशन बैन था। तो अब क्या होगा, रसिया में एसोसिएशन के भी फॉर्मेशन होंगे। ठीक है ना, यानी अब एसोसिएशन बनाया जा सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, रसिया में ना बहुत सारे सोवियत्स बनते हैं। सोवियत मतलब ग्रुप या एसोसिएशन बनते हैं वर्कर्स के। ठीक है, तो फरवरी में हम लोग यही देख रहे हैं कि मोनार्क जो थे उनको एब्डिकेट किया गया है, पावर से हटाया गया है, मोनार्की खत्म हुई है। ठीक है, द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन डील्स विद द चेंजेस टेकन इन फेब्रुवरी इन पेट्रोग्राड इन विच द रूलर वाज एब्डिकेटेड बाय द क्राउड एंड अ न्यू provisional government was formed that was composed of workers, political leaders and army officials। Is it clear? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक में, दैट इज 3.1। 3.1 है आफ्टर रिवॉल्यूशन। 3.1 हम लोग डील करेंगे आफ्टर रिवॉल्यूशन। हमने देखा है कि एक रिवॉल्यूशन तो फरवरी में हो गया है। अब आते हैं रिवॉल्यूशन के बाद रसिया में क्या हो रहा है, आफ्टर रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, ये चाह रही थी, हमने देखा है ना अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ये चाह रही थी, लोगों को इंस्पायर कर रही थी, इसलिए कि ये जो चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो सोशलिस्ट लीडर्स हो, आर्मी के ऑफिशियल्स हो या लीडर्स हो ड्यूमा के, ये सब मिलके क्या करें, रसिया में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाए। देखिए अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं है, उसने पावर पे कंट्रोल लिया है। ठीक है, बट इट इंसिस्टेड ऑन
an elected parliament, a parliament that is elected by Russian people। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट को सपोर्ट किया जाए। हम यहाँ देखते हैं कि इसी टाइम ना लेनिन वापस आते हैं रसिया में। लेनिन को आप इस रिवॉल्यूशन का हीरो कह सकते हैं रसिया के लिए। सो लेनिन एक्साइल पे थे, इनको एक्साइल पे भेजा गया था। एक्साइल का मतलब देश से निकाल देना। 1897 में लेनिन को एक्साइल किया गया था। किस चीज़ के लिए? तो सेडिशन का चार्ज लगा था इनके ऊपर। सेडिशन का मतलब देशद्रोह, ठीक है। तो लेनिन के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था और 1897 में ही वाज एक्साइल्ड आउट ऑफ रसिया। ही केम बैक इन रसिया इन 1917। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, हमने ये देखा है। हमने ये भी देखा है पीछे कि रसिया की डिफीट हुई है, वहाँ पे रसिया हार चुका है, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि वर्ल्ड वॉर के कारण रसिया की इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, ठीक है। तो लेनिन ने आते ही डिमांड किया कि रसिया को इस सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए, रसिया को इस सिचुएशन से बचाने के लिए कुछ काम किए जाने चाहिए। जैसे सबसे पहला काम इसने सजेस्ट किया कि रसिया को विड्रॉ करना चाहिए, लड़ाई से खुद को अलग करना चाहिए। सो विड्रॉ फ्रॉम वॉर। सेकेंड लेनिन सजेस्ट करता है कि जो रसिया के लैंड्स हैं उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमॉन्ग पीजेंट्स। जो लैंडलॉर्ड्स या ज़मींदारों के पास जो लैंड है उसको क्या किया जाना चाहिए? रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए रसियन पीजेंट्स में। और जो रसिया के बैंक्स हैं उसको नेशनलाइज किया जाए, नेशनलाइजेशन ऑफ रसियन बैंक्स, ठीक है। तो लेनिन के ये जो 3 आइडिया हैं, विड्रॉवल फ्रॉम वॉर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमॉन्ग पीजेंट्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इसको कहते हैं अप्रैल थीसिस। क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टर्म। व्हाट वाज अप्रैल थीसिस? तो अप्रैल थीसिस वाज एन आइडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन विच सपोर्टेड विड्रॉवल, रशियन विड्रॉवल फ्रॉम वॉर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमॉन्ग पीजेंट्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। क्लियर है? ये कहलाता है अप्रैल थीसिस। देखिए लेनिन का जो ये आइडिया था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमॉन्ग पीजेंट्स, इससे क्या हुआ कि रसिया के लोगों का इसे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स के कारण क्या होंगे? लेनिन के आइडिया के कारण पीजेंट का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बोल्शेविक्स जो थे वो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे थे। बोल्शेविक्स की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो ऊपर बढ़ती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लगा बोल्शेविक्स के बढ़ते पॉपुलैरिटी से प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने पावर के प्रति चिंतित हो गई। उन्हें ये लग रहा था कि इनकी पॉपुलैरिटी इनके लिए एक खतरा बन सकती है। देखिए लोगों की डिमांड बढ़ती जब लोगों ने ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात थी तो अब पीजेंट्स ने इस डिमांड को काफ़ी तेज़ी से उठाने लगे, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ना एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाती है। गवर्नमेंट तो वही कानून बनाएगी जो लोग चाहेंगे। जब लोगों का प्रेशर होता है तो गवर्नमेंट उनके हिसाब से कुछ फैसले लेती है। तो एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई गई, ठीक है। अब ये जो पीजेंट्स थे, रसियन पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड्स ऑफ रसियन लैंडलॉर्ड्स और रसियन पीजेंट्स स्टार्टेड अटैकिंग ओवर नोबेल्स लैंडलॉर्ड्स, रसियन लैंडलॉर्ड्स। क्लियर? ये सारी जो घटनाएं हम देख रहे हैं ये जुलाई से सितंबर के बीच की है, ठीक है। ये सारे इंसिडेंट कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? फरवरी में हमने देखा है मोनार्की खत्म हुआ है, अप्रैल में लेनिन आते हैं, कुछ नए आइडियाज़ देते हैं। तो ये चल रहा है इंसिडेंट। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक 3.3 अक्टूबर रिवॉल्यूशन। 3.3 हम लोग डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेनिन के आने से पीजेंट्स का भी सपोर्ट मिला, बोल्शेविक्स काफ़ी पावर में आ रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि बोल्शेविक्स उनके लिए कोई थ्रेट ना बन जाए। तो बोल्शेविक्स के पॉपुलैरिटी को दबाने के लिए ये क्या कर रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए क्या करती है? सीवियर मेजर लेती है, सेंसरशिप करती है, उनके लीडर्स को प्रिजन में डालती है, उनके आइडिया को प्रमोट करने वाले न्यूज़पेपर्स को क्या करती है? बैन कर देती है। तो यहाँ भी गवर्नमेंट बोल्शेविक को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग
अब अगले टॉपिक में 3.2 में 3.2 है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ठीक है, 3.2 हमारा क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर का रिवॉल्यूशन और फरवरी का रिवॉल्यूशन ही रशियन रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोल्शेविक्स और प्रोविजनल गवर्नमेंट, इन दोनों में टेंशन बढ़ता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट ये हो रहा है, लेनिन को ना ये लग रहा है कि बोल्शेविक्स के कंट्रोल को, बोल्शेविक्स के पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ये प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना इम्पोज कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने देखा है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेनिन के प्रभाव को कम करने के लिए, बोल्शेविक्स के प्रभाव को कम करने के लिए सीवियर स्टेप ले रही है। लेनिन ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट रसिया में डिक्टेटरशिप लागू कर दे। तो इसको ध्यान में रख के लेनिन ने क्या किया, सितंबर से जो इनके सपोर्टर थे, जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स थे, उनको मोबिलाइज करना शुरू किया रिवॉल्यूशन के लिए। उनको तैयार रहने को बोला, उनको बोला कि भाई रसिया में चेंज हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से अलर्ट रहेंगे, अपने सपोर्टर्स को यूनाइट करके रखेंगे। साथ ही साथ क्या करते हैं, 16 फरवरी को पेट्रोग्राड सोवियत को भी कन्विंस करते हैं। पेट्रोग्राड सोवियत के जो मेंबर्स थे उनको कन्विंस करते हैं रिवॉल्यूशन के लिए, उनको भी अपने साथ यूनाइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिवॉल्यूशन जब करना है, ठीक है, तो राजा के पास आर्मी है, तो उससे मुकाबला करने के लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, किसके अंडर में, लियोन ट्रोट्स्की के अंडर में, लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई लियोन ट्रोट्स्की के अंडर में। ये डिसाइड किया गया कि रसिया में आर्म्ड रिवॉल्यूशन किया जाएगा, आर्म्ड प्रोटेस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन लाने के लिए। लेकिन रिवॉल्यूशन कब किया जाएगा ये डेट फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया गया। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ रही है ना कि एक ना रिवॉल्यूशन की बैकग्राउंड तो तैयार हो रही है रसिया में कि रिवॉल्यूशन होना है, डेट कब है ये फिक्स नहीं है। अब ना रसिया का जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन है ये स्टार्ट होता है 24 अक्टूबर से। ऑन 24 ऑफ अक्टूबर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ अभी ना रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नाम है केरेंस्की। क्या नाम है, केरेंस्की। इनको ये लग रहा था कि रिवॉल्यूशन होगा, इनको कैप्चर किया जा सकता है, तो इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन को सेंस करते हुए सिटी छोड़ दिया, शहर से भाग गए। एंड दे डिमांडेड और दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मिलिट्री ट्रूप्स। इन्होंने अपने जो इनके सपोर्टर थे मिलिट्री में उनसे हेल्प मांगी। रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर वाले मिलिट्री ट्रूप्स हैं उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक्स के बिल्डिंग पे कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, साथ ही बोल्शेविक्स के 2 न्यूज़पेपर्स थे, 2 न्यूज़पेपर जहाँ से पब्लिश होते थे उस बिल्डिंग पे भी क्या किया, इन्होंने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली मिलिट्री। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री कमेटी भी हम लोग देख रहे हैं। जब गवर्नमेंट के तरफ से मिलिट्री ने स्टेप लेना शुरू किया तो रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाया गया ना बोल्शेविक्स के सपोर्ट के लिए। इन्होंने भी क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, जवाब में क्या किया इन्होंने, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कंट्रोल करना शुरू किया। ओके, जो मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट में उनको हॉस्टेज बनाना शुरू किया। ठीक है, मिनिस्टर्स को हॉस्टेज करना शुरू किया, गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, रात तक ना, देखिए सुबह में हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो सपोर्ट वाले मिलिट्री है बोल्शेविक्स के बिल्डिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। रात होते होते पूरे शहर पे द होल सिटी वाज अंडर बोल्शेविक्स कंट्रोल। ठीक है, बोल्शेविक ने क्या किया, पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। कब, 24 के नाइट में। ओके,
अब इसके बाद क्या होगा कि अब ना ये पूरा का पूरा पेट्रोग्राड शहर किसके कंट्रोल में है? बोल्शेविक्स के कंट्रोल में है। पेट्रोग्राड के ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? अब इसके ऊपर है बोल्शेविक्स, ठीक है। जो रसिया का ना ऑल रशियन कांग्रेस कमेटी है, रसिया का ऑल रशियन कांग्रेस है, जो सोशलिस्ट और रिफॉर्मर्स के ग्रुप हैं, रसिया का जो ऑल रशियन कांग्रेस है उसने क्या किया? इनके पावर को रिकॉग्नाइज किया, अप्रूव किया। मीन्स अब पेट्रोग्राड पे बोल्शेविक्स रूल करेंगे, ठीक है। द पावर ऑफ बोल्शेविक्स वर अप्रूव्ड बाय ऑल रशियन कांग्रेस। इसके बाद अलग अलग पार्ट्स में भी, ठीक है, ये रिवॉल्यूशन इस तरह के होने लगे। और बाय दिसंबर 1917, दिसंबर आते आते पेट्रोग्राड और मॉस्को, ये दोनों शहर पूरी तरीके से बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। तो हम लोगों का ये टॉपिक 3.1 और 3.2 डील करता है फरवरी रिवॉल्यूशन को, अक्टूबर रिवॉल्यूशन को, मोनार्की के खात्मे को और रसिया में बोल्शेविक्स के पावर में आने को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ये तीनों टॉपिक आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दिया जा रहा है, तो अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।